ओके, तो आज हम कुछ नए में देखने वाले हैं, जैसे टेबल एंड लिस्ट। टेबल और लिस्ट कैसे एचटीएमएल में बनाए जाते हैं? पता है किसी को कि कैसे टेबल बनाते हैं? या किसी को कोई टैग पता है जिससे हम टेबल बना सकते हैं? एचटीएमएल टेबल्स। ठीक है। बहुत से बार ऐसा होता है कि मतलब हमको कोई भी डेटा अगर ब्राउजर के ऊपर शो करवाना हो तो हम उसको टेबल। तो टेबल का मैं बता रहा था आप लोग को। बहुत से बार ऐसा होता है कि ब्राउजर के ऊपर जब हमको डेटा शो करवाना पड़ता है तो हमको टेबुलर फॉर्म में शो करना पड़ता है। ठीक है। चाहे वो डेटाबेस से आ रहा हो या ऐसा कोई डमी टेबल बना दी हमने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो कैसे बनाते हैं टेबल, आज हम वो देखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए टेबल टैग। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेबल टैग। ठीक है। टेबल टैग के अंदर एक सबसे पहले आ जाता है, एक रो आती है। ठीक है। टी आर टैग से एक रो बन जाती है। अब जो सबसे ऊपर की रो होती है, वो रो में वो रो में जो है ना, हेडिंग होती है। जो भी टेबल होता है जो भी टेबल होता है उसकी ऊपर में, सबसे ऊपर में हेडिंग होती है। तो यहाँ पे TH से हम उसकी हेडिंग बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हैश दे देता हूँ फॉर सीरियल नंबर। फिर TH दे देता हूँ मैं। सॉरी, अज्यूम करो कि हम कोई स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम। फिर TH, यहाँ पे हम ले लेते हैं DOB TH, सॉरी, इट्स TH। ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे फोन, TH। यहाँ पे हम ले सकते हैं एड्रेस। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो हम अभी नॉर्मल इतनी 5 फीट ले ली अभी हमने। ठीक है। इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर इसका आउटपुट दिख रहा है। ये दिखा कि टेबल ऐसा लग रहा है, टेबल जैसा टेबल लग रहा है क्या आपको? किसी को लग रहा है क्या? नो सर। है ना, मेरे को भी नहीं लग रहा। सो इसको नहीं, कि अभी हम टेबल जैसा बनाते हैं। तो ये थी हेडिंग। हमने अभी सिंपली इसकी हेडिंग बनाए। अब इसके अंदर डेटा डाला जाए, तो डेटा डालने के लिए आपको फिर एक नेक्स्ट रो पे आना पड़ेगा। TR। ठीक है। एक रो बना ली हमने। अब यहाँ पे जब डेटा डाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे TD लेंगे हम। TD फॉर टेबल डेटा, TH फॉर टेबल हेडिंग। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1। और TD, यहाँ पे नेम में हम डाल देंगे ABCD। ठीक है। TD, डेट ऑफ बर्थ में हम डाल देंगे 01-02-2000। ठीक है। और TD है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं हम। ठीक है। TD, और यहाँ पे एड्रेस है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं समवेयर नोवेयर। ठीक है। और इसका अब हम आउटपुट चेक करते हैं, तो अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन अभी भी टेबल जैसा तो लग नहीं रहा हमको, है ना। लग रहा है कि किसी को? नो सर। तो ये जो है, ये डेटा आप लोग मतलब अभी एक टेबल बना लो, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है अच्छे से। ठीक है। इतना करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
होता है तो इन्फॉर्म करो मेरे को, हाँ वेट कर रहा हूँ मैं। यस सर। और कौन बचा है, और कौन कर रहा है अभी? डन सर। रूही, सदफ, ज्योति, हुआ आप लोग डन। का? यस। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, इसमें और डेटा फीड करना है, मतलब एक और रो डालना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे एक और रो बनाना पड़ेगा और नया डेटा डाल दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 था तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, और ABCD को हम कर देते हैं LMNOP। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में हम कुछ चेंजेस कर देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर में कुछ हम चेंजेस कर देते हैं। और जो हमारा आउटपुट है उसको आके देखते हैं। तो अभी देखो, तो अभी भी हमारा टेबल तो बन गया है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। सिस्टमेटिकली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि टेबल ऐसा है क्या। अगर हम टेबल को देखें तो उसके अंदर कैसे बॉर्डर वगैरह दिखती है, तो उससे काफ़ी अच्छे समझ में आता है। तो इसके अंदर भी हम बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें बस आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कोट 1TX। ठीक है, और सेव करना है इसको। और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 पिक्सल की जो बॉर्डर है वो यहाँ पे बन के आ जाती है। ट्राई करो इसको। ठीक है, क्लियर है टेबल? हो गया सर। ठीक है, समझा आपको कि टेबल कैसे बनाया जाता है, इसकी हेडिंग कैसे बनाई जाती है, और डेटा कैसे बनाया जाता है। और जितनी भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रोज एंड कॉलम में आपको डेटा शो हो रहा है। तो जो टेबल होता है वो डेटा रोज एंड कॉलम फॉर्म में स्टोर करता है। और देखो, हमने TH लिए थे तो यहाँ पे जो ये हेडिंग है ये थोड़ी सी डार्क हो गई है। और TD लिए तो जो डेटा है वो डार्क नहीं हुआ है, नॉर्मल दिख रहा है हमको। ठीक है, और ये जो टेबल है इसको भी हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। उसको रिस्पॉन्सिव करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको यूज करना है विथ इक्वल्स टू 100%, और इसको करना है सेव।
तो आपका जो टेबल है ये रिस्पॉन्सिव हो गया। अब आपका जो ब्राउज़र है, आप उसे जैसे जैसे स्मॉल करोगे वैसे वैसे इसका जो डेटा है ऑटोमेटिकली अपने आप में एडजस्ट होता रहेगा, रिस्पॉन्सिव दिखेगा आपको। ठीक है। ये भी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इसको रिस्पॉन्सिव करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ओके, हो गया इतना। बॉर्डर की इसकी 100, विथ की इसकी 100%। HTML में एक और कॉन्सेप्ट है, लिस्ट। HTML लिस्ट। और लिस्ट भी हमको बहुत बार ज़रूरत पड़ जाती है लिस्ट यूज़ करने की। लिस्ट में होता है ऐसा है कि हमको जो डेटा है उसको लिस्ट में शो करवाना पड़ता है। तो हमारे पास जो है वो दो टाइप की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। पता है किसी को कैसे यूज़ करते हैं इसको? लिस्ट कैसे यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड? सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक ना है UL। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर आपको यहाँ पे आप डाल दो LI फॉर लिस्ट, लिस्ट डेटा। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फेवरेट चीज़ जो भी आपको फेवरेट अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हो, अपनी हॉबी डाल सकते हो, उसकी लिस्ट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉफ़ी। ठीक है, LI टी डाल देते हैं हम यहाँ पे LI। और यहाँ पे हम डाल देते हैं मिल्क। कुछ इस तरह से। और इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लिस्ट हमको शो हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है, बस एक लिस्ट है ये। ठीक है। ट्राई करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
डन सर। सभी का हुआ? यस सर। ठीक है। अभी अगर एक चीज देखो आप लोग, तो यहाँ पे हमको जो है ना बुलेट्स दिख रही है, मतलब जो सिंबल है यहाँ पे सामने जो लिस्ट में आ रहा है उसमें बुलेट्स दिख रही है। ठीक है, अगर हमको उसको चेंज करना हो तो हम यहाँ पे उसको एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टाइप। ठीक है, इसके अंदर टाइप इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे डाल दें सर्कल, ठीक है, शायद ऐसी कुछ है, ओके। तो वो ये चेंज भी हो जाता है। आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो। शायद यहाँ पे स्क्वायर करके भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर शेप में हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और एक और होता है, एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप गूगल वगैरह करो तो मिल जाएंगे आपको। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अगर कुछ इस तरह से यूज़ करना, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करके देख लो इसको भी। ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक और लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो है ऑर्डर लिस्ट। Sam Sam. तो ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमको सिर्फ OL टाइप करना है UL के जगह, और यहाँ पे सेम LI लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी आप वो डाल सकते हैं। जैसे मेरी हॉबी में डाल देता हूँ, स्विमिंग डाल देता हूँ मैं। ठीक है, जिमिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे। और LI यहाँ पे हम डाल देते हैं, कोडिंग डाल देते हैं। और LI इसके अंदर हम डाल देते हैं, क्या है और हमारी हॉबी, रीडिंग डाल देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना हमको एक सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। तो इसको बोला जाता है ऑर्डर लिस्ट। जिसके अंदर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो है हमारी ऑर्डर लिस्ट, और जिसके अंदर कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, एक सिंबल आ रहा है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ट्राई करो। डन सर। ओके, इधर डन सर। कशिश, ओके, यस। रिंकू, रूही हुआ आपका? यस सर। ठीक है, आप लोग को सभी को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम अभी देख लेते, बाद में वीडियो देख के हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे।
आपको अभी प्रैक्टिस करना है। वो वीडियो एक दे देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा का पार्ट होता है कि कल को जाके अगर आपको जरूरत पड़ रही है बाद में कुछ याद नहीं आ रहा तो उसको देखने के लिए वो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको। तो ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5, मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, मुझे अल्फाबेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कैपिटल ए, और सेव करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ABCD ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अगर मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स आ जाएगा, जो कि अभी तक आया नहीं है। ओके, अब वो रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ABCD अल्फाबेट्स यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास और भी है, जैसे अगर हम यहाँ पे आई डाल देते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई आप यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे आपको रोमन नंबर्स शो होना शुरू हो जा रहे हैं। हो गया कितना टाइप यूज किया आप लोग ने? Yes, sir. अभी मान लो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जिसमें जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट नहीं होना, वो उसको चाहिए 1 2 नंबर के बाद चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, स्टार्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे स्टार्ट में मैं डाल देता हूँ 4 डाल देते हैं, ठीक है, Ctrl+S, और इसे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है वो 4 से स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्ट विथ हम बोल सकते हैं कि जो भी हम नंबर्स के अंदर मेंशन करेंगे वहां से उसकी जो ऑर्डर है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे टाइप समझ लीजिए कि अल्फाबेट्स है, ठीक है, टाइप, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए डाल देता हूँ, ठीक है। और उसको अभी सेव करके चेक करता हूँ क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो डी से स्टार्ट हुआ है। मतलब 4 वाला जो लेटर है वहां से स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे सी डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसको नंबरिंग चाहिए, वो बोलता है कि मुझे नंबर दो, फिर वहां से मैं सीक्वेंस फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप अल्फाबेट्स ले रहे हो या नंबर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको स्टार्ट में नंबर ही मेंशन करना है, ठीक है। 6 ले लेते अभी हम, एफ से स्टार्ट किया उसने बराबर। सर लेकिन इसको क्यों यूज करते हैं? ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि अगर मान लो कल को जाके आपकी रिक्वायरमेंट कभी ऐसी आ गई कि आपको वहाँ पे 1 से नंबर नहीं शो करवाना है, आपको वहाँ पे 2 से करवाना है या 3 से करवाना है, तो वो टाइम पे आप इसको यूज करेंगे। Yes. पड़ जाती है जरूरत कभी, अभी ऐसा लग रहा है अपने को कि कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके जब हम कोड वगैरह करते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं यार कुछ ऐसा भी यूज करना है करके।
हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है, अभी एक चीज ध्यान देना आप लोग को, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ HTML का। ठीक है, इसका मतलब आउटपुट इतने अच्छे से समझ में आएगा नहीं आपको, अगर आप ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल दो चीज होती है HTML में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स हमारे पास है उसके अंदर टाइप होते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल उसको बोला जाता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं H1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग और उसको करता हूँ सेव। ठीक है, ये लिख के आ गया समथिंग। उसके बाद मैं फिर से एक और लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ और, अगेन समथिंग, और सेव करते हैं हम इसको। तो ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो इसके नीचे आया, ना कि इसके बाजू में आया। ठीक है, तो जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो वो अगर नीचे आ रहा है, एक दूसरे के नीचे नीचे आते जा रहा है, तो वो हो जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब ये जो समथिंग है ना, इसने इतना बड़ा पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करके रखा है। इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, Ctrl+Shift+C। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब मैं इसके ऊपर माउस होवर करूंगा तो इसका आपको ये ब्लॉक दिख रहा है पूरा, कि यहाँ से यहाँ तक इसने ऑक्यूपाई करके रखा है। इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इसने पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिंक को चेक कर रहे हैं तो देखो लिंक में सिर्फ इतना ही पोर्शन सिलेक्ट हो रहा है, पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा। टेबल में देखो, टेबल का ये जो है ये तो छोटे छोटे ब्लॉक्स है, वैसे पूरा तो यहाँ पे आएगा नहीं। हाँ, अगर हम लिस्ट में चेक करेंगे तो लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली पूरा ब्लॉक इसने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, और ये देखो जो लिस्ट है उसमें ये भी उसने भी पूरा लेके रखा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट को या दूसरे कंटेंट को उसके बाजू में नहीं आने देते। ये बोलते कि नहीं, आप बाजू में नहीं आओगे, आप नीचे जाओगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल। अब ऐसे इनलाइन एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब अगर आपने यहाँ पे ले लिए तो वो उसकी बाजू में डेटा आ जाता है, फिर उसकी बाजू में आता है, फिर उसकी बाजू में आता है। जब तक स्पेस यहाँ पे उसको मिल रही है तब तक वो बाजू में साइड में डेटा शो होता है। तो उसको ट्राई करेंगे अभी, मैं आपको बताता हूँ दूसरा वाला जो है इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स में एक तो एंकर टैग है, ahref ब्लॉक डॉट HTML, ये यूज भी किया हमने इसके पहले, ब्लॉक्स। और उसके अलावा अभी देखो मैं नीचे न्यू लाइन में लिखता हूँ स्पैन, एक टैग है स्पैन टैग करके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग स्पैन टैग, और सेव करता हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं कि दो टैग लिया मैंने, एक एंकर टैग और इसको कर देते हैं क्लोज अप। एक एंकर टैग लिए हमने और एक हमने स्पैन टैग लिए, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के आजू बाजू में आए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से अगर एक href ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज का लिंक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, तो अभी भी ये उसकी बाजू में आया, ना कि न्यू लाइन में आया। तो ये है इनलाइन एलिमेंट्स और ये है क्या बोलेंगे इसको, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में एक और एलिमेंट आता है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, div। ठीक है, डिवीजन टैग भी बोला जाता है इसको, डिवीजन एलिमेंट भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ lorem 10, उसको कर देते सेव। तो ये भी जो है ये ब्लॉक लेवल ही है। ठीक है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लगे इसलिए हम यहाँ पे HR ले लेते हैं। तो div भी जो है वो ब्लॉक लेवल ही है। आपने देखिए ये इसके बाजू में नहीं आया, नीचे आया। अगर मैं एक और div यहाँ पे ले लेता हूँ, div और lorem 50 ले लेता हूँ अभी, और सेव करते हैं इसको हम, तो ये भी जो है उसी के नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे आया, ये किधर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ब्लॉक लेवल कौन सा है और इनलाइन कौन सा है। ठीक है, सर
ब्लॉक हाँ, लेवल में ये दोनों ही आते हैं क्या? नहीं नहीं, ब्लॉक लेवल में दोनों नहीं आते। जो भी टैग यूज करने के बाद अ, उसका जो एलिमेंट है, जो डेटा है, वो अगर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है तो वो ब्लॉक लेवल हो गया। मतलब अच्छा वो अच्छा, ठीक पूरा है। ब्लॉक ये ऑक्यूपाई कर रहा एग्जाम्पल है। था मतलब। जी हाँ, एग्जाम्पल था। ठीक ठीक है। है, इसमें और भी है, जैसे टेबल भी जो है वो एक तरह से ब्लॉक लेवल ही है, क्योंकि दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे लेंगे, दूसरा टेबल लेंगे तो इसके नीचे आएगा वो। ठीक है, और क्या है हमारे पास? पैराग्राफ टैग भी जो है वो भी ब्लॉक लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखो, ऊपर हमने पैराग्राफ लिया है, ये एक पैराग्राफ में है, ये एक पैराग्राफ के अंदर है, ये एक पैराग्राफ के अंदर है, तो ये पूरा एकदम चिपक के नहीं आया, एक लाइन में नहीं आया, ये न्यू न्यू लाइन में आ रहा है। जब भी हम न्यू टैग यूज करें तो न्यू लाइन में आ रहा है, इसलिए ये भी जो पी टैग है ये भी कौन सा है? ब्लॉक लेवल है। ठीक है, ये कोड करके रख लो आप लोग, ताकि आप लोग को जहन में रहे कि ब्लॉक लेवल कौन सा है और इनलाइन कौन सा है। डन सर। हो गया सबका? यस। यस सर। ओके, तो ये देखो, ये W3 स्कूल के ऊपर मुझे यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला है, मतलब इसके अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये लोगों ने। आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। रूही, यहाँ पे ध्यान दो।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ये देखो जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो है ये ब्लॉक लेवल है। मतलब जब भी आप इनको यूज करेंगे तो ये एक न्यू लाइन में आते रहेंगे। ठीक है, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, कैनवा, DDDIV, फॉर्म, फुटर, फिगर, HR, H1, हेडर, OL, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट अभी यूज किया हमने, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज की है। ठीक है, टेबल भी यहाँ पे। तो ये सारे जो है ये ब्लॉक लेवल है। और इनलाइन का भी यहाँ पे एग्जांपल है, ABBR एब्रीवेशन के लिए, BDOB। इमेज टैग नहीं है बोलते, ओके। इमेज एक के बाद एक आती है, ओके। आई टैग है, कोड, बटन, इनपुट, कीबीडी, कीबोर्ड टाइप मतलब फॉन्ट हो जाता है इससे। लेबल, मैप, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, स्ट्रॉन्ग, स्पैन। स्पैन अभी जस्ट अभी हमने देखे। स्मॉल टैग भी है, स्मॉल टैग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम। SUP, सुपर, वेर, ये सारे जो भी है ये सब कुछ इन लाइन में है, एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, समझा रूही? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शूज, किए क्या आप लोग ने कभी सर्च शूज? ऐसा गूगल पे यस सर्च सर। किए? अभी देखो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गए, शू वर्ल्ड, असनानी, फुटवेयर। यहाँ पे तो शू का ही लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन फुटवेयर से आया वो। ठीक है, शू पॉइंट। अब मैंने शूज सर्च किया लेकिन शू पॉइंट वगैरह भी उसने बराबर दिया। उसके बाद नीचे देखो मिंत्रा की लिंक आ गई, बाय शूज फॉर मैन, वुमेन, किड्स। और एजियो, अजियो की लिंक आ गई, फ्लिपकार्ट की है। और क्या है, और इमेजेस आ गई। अब ये इमेज में मुझे बताओ, ये इमेज में कहीं पे लिखा है क्या शू? ये वाली इमेज में कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको शू लिखा हुआ? हाँ, कहाँ पे है? उसके डिस्क्रिप्शन में। हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेकिन ये इमेज में नहीं है। लेकिन फिर भी उसको बराबर उसने फाइंड आउट किया कि ये जो है शूज की ही इमेज है। हो सकता था कोई यूजर जो है वो गलत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दे और यहाँ पे इमेज कुछ और डाल दे। लेकिन ये सब रीड कैसे करता है गूगल? उसको पता कैसे चलता है ना? क्वेश्चन है ना ये, कि इसको पता कैसे चला कि ये शूज यहाँ पे अवेलेबल है। और चलो हम कुछ और सर्च करते हैं, एडिडास सर्च करते हैं हम, एडिडास। तो यहाँ पे देखो उसकी फर्स्ट लिंक आ गई एडिडास की। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसके स्टोर जहाँ जहाँ पे नागपुर में अवेलेबल है उनकी लिंक आ गई। ठीक है, ट्विटर पे आ गया एडिडास। तो ये आता कैसे है, गूगल को पता कैसे चलता है? सो 2-3 दिन से बोल रहा था ना, एसईओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो जैसे होता क्या है इसके अंदर जो है ना, हमारा ये जो HTML है, इसके अंदर एक मैं न्यू पेज बनाता हूँ अभी फिलहाल आपको बताने के लिए। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ शूज। ठीक है, और यहाँ पे मैं डमी ले लेता हूँ कुछ टेक्स्ट ले। सॉरी सॉरी, इसका एक्सटेंशन डालना भूल गया। शूज डॉट HTML, HTML।
ठीक है। और यहाँ पे अब हम करेंगे HTML का कोड। यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल जो है, टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइटल के अंदर मेंशन करना है शू शॉप कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये पहला कीवर्ड यहाँ पे आ गया टाइटल में। उसके बाद हेडिंग, तो सबसे पहले H1 में मैं यहाँ पर डाल दूंगा शूज या शू शॉप डाल देता हूँ मैं, या कुछ अच्छा कोई नाम बताओ और आप लोग शूज के लिए क्या डालूं मैं हेडिंग में। हमको एक दुकान डालनी है शूज की, क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे। सर सिर्फ शूज ही क्या, फुटवेयर डाल दूं? फुटवेयर डाल देंगे। चलो कोई नहीं। उसके अलावा ये दो चीज तो हमने यहाँ पे मेंशन की, एक तो हेडिंग में मेंशन की H1 के अंदर, एक टाइटल में मेंशन की। तो ब्राउजर ये जो गूगल होता है ना, वो क्या करता है वेबसाइट में रीड करता है कि ये शू कीवर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हमने शू कीवर्ड यहाँ पे लिखे तो देखता है हाँ टाइटल में मिला उसको, वो देखता है H1 में मिला क्या, बोलता है हाँ H1 में मिला। ये लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ों में ढूंढता है। जैसे यहाँ पे होता है मेटा कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेटा टैग्स है जो आपको नए पढ़ा रहा हूँ मैं। मेटा, ठीक है, टैग होता है ये। ये हेडिंग के अंदर ही यूज होगा, इसको हम बॉडी के अंदर यूज नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर चलता भी नहीं है वो, ठीक है। इसको हम हेडिंग में डालेंगे, हमेशा हेड में आएगा। मेटा में यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ नेम। जैसे ऊपर आपको नेम दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके उसके अलावा यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को अभी फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ मैं, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके नीचे एक और टैग लेता हूँ मैं, मेटा। मेटा नेम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स लेने के बाद यहाँ पे कंटेंट लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी इसको मैं भी खाली छोड़ देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी वापस से हम आते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ध्यान दो सब लोग, मुझे बताओ ये जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर फॉर मोबाइल्स, फैशन, क्लॉथ, शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, बुक्स, होम फर्नीचर, ग्रोसरी, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डॉट 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 डॉट। ये लिखा हुआ वेबसाइट में कहाँ पे है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पता है किसी को? Oppo A9, क्या नाम है आपका? Oppo A9 आपका नाम? तो ये लैपी का नेटवर्क इशू है इसलिए जैसे ज्योति हो बातें क्या? करने। ठीक है, बताओ ना इधर कशिश, रिंकू, ये कहीं यस देखे सर। क्या आपने ऐसा लिखा हुआ वेबसाइट में, देखे क्या? देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो डिस्क्रिप्शन आया है यहाँ पे, मैं वेबसाइट ओपन भी किया, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिखता है कि आपको वो? नो सर। तो कहाँ पे लिखा होता है वो फिर? सर वो जो अभी आपने कोड में मेटा बताया उसमें लिखा रहता होगा डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने डाले हैं, इसके अंदर वो मेंशन किया जाता है, ठीक है। वी हैव वाइड रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फुटवेयर्स, ठीक है। फुटवेयर्स लाइक कैजुअल, कैजुअल वेयर, कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी। और कौन कौन से वेयर आते हैं, पार्टी वेयर, है ना, और मोजरी आती है, मोजरी, और कुछ है क्या? चलो इतना डाल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये जब जब भी ये पेज हिट होगा गूगल के ऊपर, ठीक है, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन वहाँ पे शो होगा। उसके अलावा ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पे हम डाल देंगे कैजुअल शूज, ठीक है, पार्टी शूज, फॉर्मल शूज, ठीक है, क्या बोलते हैं, राजस्थानी मोजरी, ठीक है, और चप्पल डाल देते हैं,
चप्पल भी बेचेंगे अपन। सैंडल भी बेच देते। सैंडल 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 की स्पेलिंग सही है क्या? तो ये सर क्रॉक्स डाल दो। क्रॉक्स क्या होता है ये? चप्पल जैसे ही होता है। अच्छा, क्या है स्पेलिंग ट्रेंड क्रॉक्स? में। सॉरी। ट्रेंड में चल रहा है अभी। अच्छा, क्रॉक्स ऐसा स्पेलिंग क्या है ये क्रॉक्स? CROCS। ओके, क्रॉक्स। तो जब भी ये कीवर्ड सर्च होगा क्रॉक्स, तो वो गूगल क्या करेगा, ढूंढेगा कहाँ कहाँ पे लिखा है। सबसे पहले वो देखता है कीवर्ड्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो टाइटल है हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ये ऐसा कुछ रो डाल दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप डाल दो क्रॉक्स, सैंडल्स, ठीक है, इस तरह से जो भी आपको डालना है। तो ये जितने जहाँ जहाँ पे ये सारी मेंशन होंगी चीज़ें, वहाँ वहाँ से वो सर्च करके लेके आएगा और सामने यूज़र को दिखा देगा। ठीक है। जैसे वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मेरा यूज़र नेम जो था, ठीक है, मैंने मेरे यूज़र नेम का मतलब ऐसा करके रखा हो कि वो हर जगह मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज जिशान 896। ये कीवर्ड को मैंने इतने जगह मेंशन करके रखा हो, इतने जगह कि सब जगह से वो मेरा रिजल्ट उठा लेता है। जैसे इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है जिशान 896, तो उसने वहां से उठाया। मेरे वेबसाइट के ऊपर मैंने देखो ये टाइटल के ऊपर डाल के रखा हूँ मैंने, एज जिशान 896 और एज जेड शान 896, वहां से उसने उठाया। ठीक है। ये जो इमेजेस जो मैंने बनाया था उसके ऊपर भी मैंने जो है ना एज जिशान 896 मेंशन करके रखा हो। ठीक है। और ये वाली जो इमेज आ रही इसके ऊपर तो कहीं पे है ही नहीं। देखो बरा, ये इमेज के ऊपर दिख रहा है क्या कहीं आपको? यहाँ पे देखो सैयद जीशान अली लिखा है, पोस्ट है फेसबुक पे, लेकिन एस जीशान 896 से ये इमेज आई कैसे? बताएगा कोई? सर इसके डिस्क्रिप इसमें भी डिस्क्रिप्शन होगा। नहीं, इसमें अल्ट में डाल के रखा, अल्टा टेक्स्ट में डाल के रखा मैंने। अच्छा। और देखो ये इमेज के ऊपर है, तो इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट आता है ना, तो उसको भी रीड करता है गूगल अब। यहाँ पे देखो एस जीशान 896 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो वहां से भी रीड किया उसने, और पीछे जो है अल्टर टेक्स्ट है तो वहां से भी रीड किया है। समझा? यस सर। ठीक है। अभी उसके अलावा जैसे ये जो हमने पेज बनाए थे shoes.html, shoes.html, अभी देखो शू शॉप दिख रहा है जो हमने H1 के अंदर डाले, और यहाँ पे हमने जो टाइटल में डाले वो दिख रहा है। बाकी का मेटा जो डेटा जो हमने डाल के रखे वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या किसी को? देखो बरा, मेटा डेटा जो हमने डाले अभी, ये जो डाले, ये डिस्क्रिप्शन डाले, ये कीवर्ड डाले, ये यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कि आप लोग को? नो सर। तो फिर वो कहाँ पे मिलेगा हमको? कोड में बस। कोड में बस, ठीक है, वेरी गुड। ये हमारे लिए है ही नहीं, ये यूजर के लिए नहीं है, ये है ब्राउजर के लिए, ये है सर्च इंजन के लिए। गूगल जो है ना उसके दो सॉफ्टवेयर है, स्पाइडर और क्रॉलर करके। तो जब भी कोई वेबसाइट आती है ना सर्वर के ऊपर, तो ये जाते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पूरा सब जितना डेटा सब चोरी करके लेके आ जाते हैं और स्टोर करके रख देते हैं। फिर जब भी कोई सर्च करता है तो पट से वो देखते हैं कि भैया हमने कहाँ कहाँ से उठा के लाए थे, और यूजर को रिजल्ट शो करना शुरू करवा देते हैं। समझे? तो वो जो है ना स्पाइडर और क्रॉलर, जो गूगल के जो दो सॉफ्टवेयर है, वो जो है वो ये सबको रीड करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमको नहीं मिलते, ये गूगल के लिए, ये सर्च इंजन के लिए अवेलेबल है। ठीक है।
हुआ क्या इतना? नो सर। No, sir. ठीक है कर लो, होता है तो इन्फॉर्म करो हाँ? आपकी आवाज कट शुरू हुई, क्या बोले आपने? सर मतलब जब अपन वेबसाइट बनाते हैं तो ये जो हम्म। कीवर्ड और डिस्क्रिप्शंस रहते हैं इसे हेडिंग में ही मतलब शो करते हैं। जी, हेड टैग के अंदर डालते हैं हम उसे, वहाँ मेंशन करते हैं, और ये मेटा जो टैग है उसी के अंदर हमको डालना है। और उसमें हमको सबसे पहले मेटा में बताना है कि उसका नेम क्या है, जैसे हमने नेम बताया कीवर्ड है, फिर उसका हाँ। कंटेंट हमने दिए इस तरह से। ठीक है। यस सर।
डन सर। सर हम्म अब जो ये सैंपल कोड लाते हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं या कोई शॉर्टकट है? अच्छा, वो जो है एक्चुअल में एक शॉर्टकट है, हमारे आईडी का फीचर है जो विजुअल स्टूडियो है उसका। एक न्यू पेज पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्लैंक है तो उसके लिए मैंडेटरी ये है कि आपके इसमें डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन होना चाहिए। डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन में ही वो डेटा आता है। यहाँ पे आपको सिंपली एक्सक्लेमेशन टाइप करना है, तो आप देख सकते हैं ये एमिट एब्रीविएशन है, उसके थ्रू इतना डेटा जनरेट करके देगा वो। ठीक है, अगर आपको वो नहीं चाहिए, अगर आप सिंपली डॉक्टर एचटीएमएल चाहते हैं तो 3 बार एक्सक्लेमेशन टाइप कर दो तो उससे वो आ जाता है। लेकिन हमको इतना कुछ, तो सिंपल वन टाइम एक्सक्लेमेशन पे हम एंटर मार देंगे, ये जनरेट हो जाता है इस तरह से। और फिर आपको जो चेंजेस करना है वो यहाँ पे चेंजेस कर दो, गैलरी पेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख दो आप, कुछ इस तरह से। ठीक है, सर वो UTF-8 क्या है? एक्चुअल में वो एक फॉर्मेट होता है लैंग्वेज का, जिसके थ्रू मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, मैं आपको गूगल करके बताता हूँ उसका फुल फॉर्म। नहीं, यूज क्या होता है उसका? यूज इसके लिए होता है, वो इनकोडिंग के लिए यूज में आता है वो। जैसे ये जो एक पेज हमारा, आपने देखे कि यहाँ पे ये पेज के ऊपर एक बार बार जो है ना, जैसे हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। यस सर। तो ये कैरेक्टर इनकोडिंग नहीं होने की वजह से होता है, जैसे इसके अंदर जो है ना कुछ कुछ लैटिन वर्ड्स भी इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं। तो यस सर। वो यूज करने से कैसा वो कन्वर्जन कर देता है उसका, फिर इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ इस तरह से करता है वो। यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर सेट भी बोला जाता है उसको, और उसके अंदर एक बहुत ज्यादा मतलब डीप टॉपिक है वो। जैसे मैं अगर उसको यहाँ पे डालूं, उसको ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि अब नहीं आया वो, जब भी हम रिफ्रेश कर रहे थे तो तब उसमें प्रॉब्लम जा रही थी। तो वो एक वो फॉर्मेट सेट होता है कोड कन्वर्जन का, जिससे वो ब्राउजर को बता देता है कि भैया इसको कन्वर्जन वगैरह नहीं करना है करके। ओके। हो गया ये आप लोग का। यस सर। यूटीएफ को लेके एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो जितना भी मतलब क्या बोलेंगे कैरेक्टर टेक्स्ट होते हैं, ये सब जो है ना एक कोडेड पॉइंट में होते हैं। जैसे ए जो है ना, वो ए का एक्चुअल में जो नंबर है वो 65 है। तो ये क्या होता है कि इसका कोई कन्वर्जन दूसरा ना हो, मतलब वो ए 65 में कन्वर्ट ना हो, तो इसलिए हमको बताना पड़ता है कि आपको UTF-8 यूज करना है। तो उससे वो 65 अज्यूम ना करते, वो ए अज्यूम करता है, ए लेता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं,
डेसिमल पढ़े क्या आप लोग ने? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये यस वो, सर। है ना? तो सबका जो है ना कन्वर्जन होता है, किसी का डेसिमल में होता है, किसी का बाइनरी में होता है। बाइनरी में 01011101 कुछ इस तरह से, है ना? तो ये सब कुछ कन्वर्जन ना हो, एक्चुअल में हमको जो चाहिए वही हम यूज कर सके। जैसा ए का मैंने आपको बताया कि ए का जो एक कोडेड पॉइंट है वो 65 है, तो हमको 65 ना चाहते हुए हम ए ही चाह रहे हैं, तो UTF-8 वगैरह मेंशन कर दो, तो उससे सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी जो सिंबल्स होते हैं, जैसे ये डॉट जो सिंबल है ना? अब ये डॉट सिंबल सिंबल में ही जाना चाहिए, इसका कोई दूसरा कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप हिंदी का कुछ टाइप कर दे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हिंदी की हिंदी 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 तो नहीं है मेरे पास कोई दूसरी लैंग्वेज उर्दू यहाँ पे दिखा रही है। देखो ये सब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? कुछ तो भी समथिंग, मेरे को भी नहीं मालूम क्या है ये। तो इसका जो है एक्चुअल में कन्वर्जन जैसा यहाँ पे लिखा है वैसी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे भी टाइप कर दिया उसने तो। show.html। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने वहां पे टाइप किया वैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, हमारे ब्राउजर ने इसको सपोर्ट कर लिया। ये सब में हेल्प करता है UTF-8। ठीक है, ओके। हो गया इतना आप लोग का सबका? यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ मेटा से रिलेटेड। आप लोग ने देखी कि कभी व्हाट्सएप पे, कभी अगर आपने किसी को कुछ मैसेज भेज दिया, जैसा मैं खुद, जैसा ये दिख रहा है आपको? मैंने ये एक जो लिंक है इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखो एक इमेज शो हो रही है, यहाँ पे कुछ टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिंक। ये कभी आपने सोचा कि ये कैसे बनता है? नहीं कभी सर, सोचा इतना आपने ज्यादा कैसे नहीं बनते हैं? सोचते हम। ऐसा सोचना चाहिए ना, अभी आप लोग वेब डेवलपर बन रहे हैं तो ये कैसा आता है आपको सोचना चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको मेटा मेटा टैग पढ़ा है ना, उसी के अंदर ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। कुछ थर्ड पार्टी चीज हमको यूज करना पड़ता है, ओपन ग्राफ करके कुछ होता है वो। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे डालता हूँ, जैसे हमारा एक ऐप है रिसेंटली हमने बनाया है, calendar.com/download.jsp। ठीक है, होप सो कि यही हो। देखो अभी कुछ आया नहीं, मैं इसको ये ट्राई करके देखता हूँ। ताज calendar.com/download.jsp। ओके, तो EN नहीं है उसके अंदर, यही लिंक है। http:// और देख ये आया, देखा आपका? दिख रहा है क्या स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? यस सर। तो ये चीज बनानी पड़ी थी मुझे। उसको ऐसा बनाया हमने कि मैंने टाइटल में जो है ना ये उर्दू ताज कैलेंडर मेंशन करके रखा हो, डिस्क्रिप्शन में ये डाला हो मैंने। और लिंक जैसे यहाँ पे शो हो रही है वैसे शायद मैंने लिंक नहीं डाला, इस वजह से वो शो नहीं हो रही है। ये इमेज हमने डाली है इसके ऊपर। और अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दो, जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरे पेज पे चले जाता हूँ, EN/ करके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए वो दे भी नहीं रहा है वो। समझा आपको?
तो ये चीज भी बनती है जब हम आगे वाले को ऐसा सेंड करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से लिंक शो होती है, तो अच्छा भी लगता है आगे वाले को देखने में, अरे हाँ चलो कुछ तो भी अच्छा दिख रहा है करके, है ना। और अभी अगर आप इंस्टा क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह का भी लिंक अगर डालो, तो यूट्यूब पे भी कुछ इस तरह से वो सब लिंक वगैरह जाती है, वो सब कुछ इसी से होता है। वो फेसबुक ने बनाया है, ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल बोला जाता है। ये मेटा टैग में ये सब मेंशन करना पड़ता है, मेटा प्रॉपर्टी ओजी कोलन टाइटल, तो ये टाइटल आ जाता है, टाइप यूआरएल इमेज, और इसके लिए आपको एचटीएमएल में प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, ओजी कुछ इस तरह से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो तो लग जाता है ना। फिलहाल अभी हमारे इसमें वर्क नहीं करेगा जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसको जो टेस्टिंग करना पड़ता है, तो हम हमारे ये जो टेक्स्ट है इसको कहाँ पर डाल के टेस्ट करेंगे, तो इस पे वर्क नहीं करेगा। ये वेबसाइट वगैरह में अगर हम लाइव करने जा रहे हैं तो तब वर्क करता है, तो देखेंगे आगे जाके अगर हम कभी कोई वेबसाइट को अगर लाइव कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, समझा इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक है, तो फिर क्लास अपनी यहीं पे एंड करते हैं अपन, और कल कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे सीएसएस को कैसे, जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं, और फॉर्म्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर्म्स, कि एचटीएमएल में फॉर्म्स क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, उसके अंदर मेथड्स क्या है, ये सब कुछ, तो ये कल देखने वाले हैं हम। तो मिलते हैं फिर कल 10 बजे, सॉरी 11 बजे। ठीक है, यस सर। चलो फिर, बाय। Yes, sir. Bye, sir. थैंक Thank यू you. सर। थैंक यू सो मच, वेलकम।